हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेबल देखी थी 0 से 360 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। और साइन, कोस, कोसेक, सेक, टेन और कर्व 1 बाय 1 6 वीडियोज़ मैंने 1 बाय 1 आपको बताए हैं, जिसमें मैंने आपको साइन कर्व कैसे ड्रॉ होता है, कोस कर्व कैसे ड्रॉ होता है, कोसेक कर्व, सेक कर्व, टेन कर्व और कोट कर्व कैसे ड्रॉ होता है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम वहाँ से लिख सकते हैं, वो सब मैंने आपको वहाँ से बताया था। उनकी डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है, कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं। उससे पहले 2 और बेसिक्स के वीडियो आए थे, जिसमें टेबल और हम बहुत सारे बेसिक्स डिस्कस किए थे। उन्हीं पे बेस्ड अब हमारे सारे बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं। उन्हीं बेसिक्स पे बेस्ड आज हम कुछ एग्जाम्पल्स सोल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ओके, तो हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है 3.2 का। तो आज की क्लास में हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है 3.2 का, वो है इफ़ कोसेक्स इज इक्वल टू -3/5, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको समझना बहुत आसान भी है, आपको अच्छे लगेंगे। इफ़ कोस एक्स इज इक्वल टू -3/5, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं ना। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं? 6। साइन, कोस, कोसेक, सेक, टेन, कोट, उसमें से उसने कोस की वैल्यू दे दी है, तो वो बाकी 5 की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखें यहाँ पे। ठीक है, आपको जो गिवन है वो है कोसेक्स इक्वल्स टू -3/5। ओके, ये आपको दिया गया है। इसकी हेल्प से आपको जो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू बतानी है, और ये ध्यान रखना है कि जो आपका एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, तो आपको पता है कि सेक एक्स, अच्छा कोस आपको पता है, तो कोस की हेल्प से आपको सोचना कैसे है। आपको कोस पता है, आपको कोसेक्स की वैल्यू पता है, तो आप सेक एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि सेक एक्स 1/कोसेक्स होता है, तो कोसेक्स की वैल्यू कितनी है? -3/5। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -5/3। ठीक है, अब आपको कोसेक्स पता हो गया, आपको सेक एक्स पता हो गया। अब आप एक रिजल्ट जानते हैं, क्या? मैंने आपको बताया, प्रूफ भी बताया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, है ना। थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम इसको एक्स, थीटा मतलब सेम होना चाहिए, तो हम एक्स ले रहे हैं क्योंकि अभी हमारा एक्स दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब आपको कोस की वैल्यू पता है, तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? पहले इसको सोल्व करो, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा? √1 - कोस स्क्वायर एक्स। अच्छा, रूट मत लगाओ क्योंकि अभी स्क्वायर नहीं हटाया है ना। अभी सिंपल इसको उधर भेज दो 1 - कोस स्क्वायर एक्स। अब आपको यहाँ से स्क्वायर हटाना, क्योंकि आपको साइन एक्स चाहिए, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, तो 1 - कोस स्क्वायर एक्स। अब वैल्यू पुट कर दो, सो 1 - कोस एक्स। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, कोस स्क्वायर एक्स को आप कोसेक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 - कोसेक्स की वैल्यू कितनी है? कोसेक्स की वैल्यू कितनी है? -3/5 का स्क्वायर, सो -3/5 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो साइन एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा? 1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो साइन एक्स का कितना वैल्यू आ जाएगी? एलसीएम लेने के बाद 25 - 9 16/25। तो यहाँ से जब रूट से बाहर आएगा, है ना, तो आपको पता है कि 16 यहाँ ये 4 बन जाएगा रूट से बाहर, और ये 25 5 और प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, रूट से बाहर आएगा तो ठीक है, +-4/5 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है ना, रूट से बाहर। जैसे आप देखो, √9 की वैल्यू एक्चुअल में +-3 होती है, √16 की वैल्यू एक्चुअल में +-4 होती है। ठीक है, √25 +-5 होता है, तो ये रूट से बाहर आएगी, तो ये +-4/5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको साइन एक्स पता चल गया, बट साइन की यहाँ 2 वैल्यू आ रही है, एक +4/5 आ रही है, एक -4/5 आ रही है। तो आप कौन सी लेंगे वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे कि x कहाँ है। x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप लिखेंगे गिवन दैट x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट।
है ना। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं एएसटीसी से, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब वो जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब जो साइन एक्स की वैल्यू है वो -4/5 है। ऐसे डिसाइड करना है आपको, है ना। जैसे अगर वो बोल देता कि एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो फिर साइन एक्स की वैल्यू +4/5 आती। बट अभी उसने क्या बोला है कि एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी -4/5। अब आपको पता है कि कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1/-4/5 रेसिप्रोकल होके ये कितना आ जाएगा, -5/4। तो अब आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने सेक निकाल लिया, है ना। सेक के बाद आपने साइन निकाल लिया, कोसेक निकाल लिया। अब आप टेन निकालोगे, तो आपको तो पता है कि टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोसेक्स, क्योंकि आपको साइन और कोस दोनों पता है। तो साइन एक्स कितना है, -5/4 और कोसेक्स कितना है, कोसेक्स कितना है, -3/5, है ना। तो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो ये 5/4 इंटू 5/3, है ना। ये -3/5, सॉरी साइन एक्स की वैल्यू बेटा, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो है -4/5, है ना। मैंने पता नहीं कहाँ से लिख दी, -4/5 है और कोसेक्स की वैल्यू है -3/5। तो माइनस से माइनस और 5 से 5 कट होगा, तो 10x आ जाएगा 4/3। और आपको पता है कि जो कोटेक्स होता है वो 1/10x होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10x की वैल्यू है 4/3, तो ये आ जाएगा 3/4। तो उसने आपसे पूछा था कि बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी वैल्यू बताओ, तो आपने पांचों बता दिए। देखो, फर्स्ट सेक बता दिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांचों बता दिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं, है ना, कि सेक एक्स -5/3, साइन एक्स -4/5, कोस एक्स -5/4, टेन एक्स 4/3 और कोट एक्स 3/4। ओके, तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको नोट करो, फिर एग्जाम्पल 7 देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप से, और एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दिए हुए हैं। देखो, एग्जाम्पल 7 जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आपको कोटेक्स कितना गिवन है, -5/12, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। और वो बोल रहा है कि जो एक्स है वो सेकेंड क्वाड्रेंट, देखो इस बार एक सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया गया है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक। तो इस बार वो जो बोल रहा है कि आपका जो एक्स है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब आपको कोटेक्स पता है, तो आपको इतना तो पता है कि अगर हमें कोटेक्स पता है तो आप यहाँ से 10x निकाल सकते हो कि कोटेक्स 1/10x होता है ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 1/-5/12, तो ये आ जाएगा -12/5, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ से सोचो कि हम कैसे इनको आगे सोल्व करें, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालें। तो एक रिजल्ट पढ़ाया था मैं आपको, सेक स्क्वायर एक्स -10 स्क्वायर एक्स = 1, उसका यूज़ करके हम सेक निकालेंगे। जैसे ही सेक पता चला तो हमें कोस निकाल सकते, कोस 1/sec होता है, फिर साइन और कोसेक निकाल लेंगे, है ना। तो ऐसे सोचना है आपको। तो अब आपको जो रिजल्ट पता है वो क्या है, वी नो दैट सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स = 1। इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 10 की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से सेक निकाल पाएंगे। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स कितना आएगा बेटा, 1 + 10 स्क्वायर एक्स। ओके, तो सेक, अगर यहाँ से सेक एक्स लिखे तो वो कितना आ जाएगा, √1 + 10x का होल स्क्वायर। बोला ना, 10 स्क्वायर एक्स को 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेक एक्स √1 + 10x का होल स्क्वायर, मतलब ओके, आपको कोटेक्स दिया था, 1 मिनट बेटा रुकना, आपको कोटेक्स दिया था तो 10x क्या होगा, 10x क्या होगा,
1 कोटेक्स ना, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ओके, करेक्शन कर लेना। कोटेक्स दिया था 10x, क्या होगा 1 कोटेक्स, तो 1 कोटेक्स वैल्यू रखी तो 10x आ गया -12/5। तो -12/5 का आप स्क्वायर करेंगे तो sec x, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से sec x कितना मिलेगा, sec x मिलेगा 25 + 144/25 है ना। तो 25 + 144 करेंगे आप तो आपको यहाँ से 169 मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा 169। रूट से बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा ±13/5। अब आपको फिर से डिसाइड करना है कि सेक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आप कहाँ से डिसाइड करेंगे, एक्स से। एक्स कहाँ पे लाइज कर रहा है, एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो सेक क्या होता है, नेगेटिव। तो सेक एक्स क्या आ जाएगा, -13/5। ये सेक एक्स की वैल्यू होगी। अब सेक एक्स आ गया तो आप कोस एक्स निकाल सकते हैं। कोस एक्स क्या होता है 1/sec x, तो 1/-13/5 दैट मीन्स -5/13। ये आ गया कोस। अब आपको साइन निकालना है तो आपको देखो, अब आपको टेन पता है, कोस पता है, तो साइन आज आ सकता है ना। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि 10x जो होता है वो होता है sin x अपॉन cos x। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका इसमें तो sin x क्या आ जाएगा 10x × cos x, है ना। अब 10x की वैल्यू कितनी है, 10x की जो वैल्यू है वो है -12/5 और cos x की वैल्यू कितनी है, cos x की वैल्यू है -5/13। तो 5 से 5 माइनस माइनस प्लस, तो sin x की वैल्यू आ जाएगी 12/13। तो अब आपको पता है कि कोसेक x होता है 1/sin x, तो 1/sin x मतलब 1/12/13 दैट मीन्स सेक एक्स कोसेक x आ जाएगा 13/12। अब देखो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन में आपको बताता हूँ, देखना आपका जो x लाइज है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो देखो साइन और कोसेक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, देखो साइन और कोसेक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। बाकी सेकंड क्वाड्रेंट में चारों ट्रिग्नो, बाकी के जो चार फंक्शन है वो नेगेटिव होंगे। तो देखो कोट भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव और कोस भी नेगेटिव। बात समझ रहे हो ना। सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव कोसेक भी पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। जैसे वहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखना, अभी एग्जांपल 6 हम किए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कोट। तो उस क्वेश्चन के आंसर में 10 और कोट की वैल्यू पॉजिटिव आई होगी, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या आई होगी, नेगेटिव। ओके, तो ऐसे आपको सोचना है, आपको क्या पता है और आप दूसरा फंक्शन कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूले का यूज़ करना है, वो आपको सोचना है और सोल्व करना है। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे। ओके, इसको नोट करो, फिर अगला एग्जाम्पल बताता हूँ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। एग्जाम्पल नंबर 8 आपको तभी समझ में आएगा जब आपको साइन एक्स का कर्व समझ में आया होगा। और साइन एक्स के कर्व में एक ऑब्जर्वेशन अगर मैंने वहाँ पे बताया, अगर आपने देखा हो तो ऑब्जर्वेशन था कि साइन 2nπ प्लस थीटा साइन थीटा होता है ना। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, मतलब आप यहाँ पे ये क्यों होता था वो मैंने इसलिए बताया था कि जो साइन है वो अपने कर्व को 2π इंटरवल के बाद रिपीट करता है। मतलब ये जो कर्व यहाँ से जो यहाँ तक जो कर्व आया वो सेम कर्व फिर 2π के बाद रिपीट होगा, है ना। ये यहाँ से लगा के जो यहाँ तक कर्व आया 0 से 2π के बाद, वो फिर सेम कर्व 2π के बाद रिपीट होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये रिजल्ट ऐसा क्यों होता है, वो यहाँ से आता है क्योंकि साइन अपने कर्व को 2π इंटरवल के बाद रिपीट करता है। इसलिए 2π के जो भी मल्टीपल होंगे उसमें प्लस थीटा करोगे तो वो साइन थीटा ही आएगा। इस बात का हमें यूज़ करके यहाँ पे देखना है। तो देखो आपको साइन 31π/3 निकालना है, ठीक है। ये साइन एक्स का कर्व होता है। तो अब आप इतनी बड़ी वैल्यू तो सोल्व नहीं कर पाओगे, तो आप इसको 2π के मल्टीपल में लिखोगे, है ना। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे तो प्लस ये अपॉन में 3 रहेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ के साथ करने के बाद आप इसमें ऐड करने के बाद 31 आ जाए,
तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे आपका 2 पाई है ना, जैसे ही आप इसको ऐसे लिख दो ना, साइन 2 पाई, और यहाँ पे इस एन को इसके साथ लिख दो प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे कर दो, है ना। इस एन को इधर कर दिया, पाई को इधर कर दिया, 2 पाई के मल्टीपल। अब एन की जैसे एन 1 रखा तो ये 2 पाई रहा, एन 2 रखा तो 4 पाई हो गया, है ना। तो 4 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा ही होगा, 3 रखा तो 6 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा ही होगा, 4 रखा तो 8 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होगा, 5 रखा तो 10 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होगा, मतलब साइन 10 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होगा। तो अगर आप जैसे यहाँ 2 पाई है और यहाँ पे 5 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 पाई इंटू 3 30 पाई प्लस पाई 31 पाई आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन 5 इंटू 2 10 पाई प्लस पाई बाई 3, तो साइन आप इसको सोल्व करोगे ना तो यही मिलेगा। तो आपको पता है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, है ना, ये वैल्यू तो देखो 2 पाई है और ये n है, तो 2 पाई n प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब ये साइन थीटा कितना है, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 मतलब ये कितना डिग्री है, पाई मतलब 180 रखो ना, तो 180 डिग्री अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ऐसे आपको सोल्व करना है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको किसकी हेल्प लगी, साइन कर्व की। क्या कि साइन अपनी वैल्यू को या कर्व को 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है, मतलब साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो हम 2 पाई को और n को, अब आप n की वैल्यू इंटीजर रखते जाओ, वो वैल्यू साइन थीटा के इक्वल आएगी। तो हमने इसी प्रकार बनाया कि हमें 31 तक जाना है, यहाँ पे बेस में 3 रहेगा तो 3 का जैसा यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हम 31 तक आसानी से चले जाएँ। तो हमने 2 पाई n की वैल्यू 5 रखी, तो ये 10 इंटू 3 30 प्लस 1 31 हो गया, और फिर हमने ये रिजल्ट ऑब्जर्व कर लिया कि साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो थीटा ये है, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 आ गई, तो साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2। इसको नोट करो, फिर अगला डिग्री वाला मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, डिग्री वाला बताने से पहले मैं आपको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, 2 पाई मतलब कितना होता है, 2 पाई मतलब कितना होता है, साइन 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा, ये भी साइन थीटा ही होता है ना। वहाँ पे रेडियन में लिखा है 2 पाई, तो यहाँ पे डिग्री में लिख सकते हो, 2 पाई को 360 डिग्री लिख सकते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो डिग्री में दिया गया है, तो आप उसको 360 के मल्टीपल में बना दो, ठीक है, अभी करेंगे उसको भी सोल्व। ओके, ये क्वेश्चन देखो, इसके लिए भी वही रिजल्ट है। अगर आपने कोस का कर्व वहाँ देखा होगा तो कोस 2n पाई प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है, और यहाँ n इंटीजर, मतलब n पॉजिटिव नेगेटिव रख सकते हैं, मतलब कोस, इसको भी हम 2 पाई इंटू n प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। और डिग्री में लिखे तो कोस 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। इस बार डिग्री में है देखो, और नेगेटिव है, तो आप n नेगेटिव भी रख सकते हैं क्योंकि n इंटीजर है ना। तो अब 1710 है ना, तो 360 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 तक पहुंच रहे हैं, 4 का करेंगे तो 1200 तक, 5 का करेंगे तो 1500 तक, है ना। तो 5 का करके देखते क्योंकि 6 का 1800 ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो 5 का करके देखते हैं, माइनस का करके देखते हैं क्योंकि माइनस है यहाँ पे, है ना। तो माइनस का करके देखते हैं, 0 0 और माइनस का 1800 आएगा अगर माइनस का 5 करोगे तो, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो कि कोस 360 डिग्री इंटू माइनस का 5, तो ये माइनस का 1800 बन जाएगा, है ना। तो अब माइनस का 1800 बन जाएगा, आपको चाहिए माइनस का 1710, तो 90 कर दोगे, इसमें प्लस 98 कर दोगे, तो माइनस में 1800 में से अगर 90 आप माइनस करोगे तो ये 1710 ही तो आएगा माइनस का, है ना। तो ठीक है, अब आपको पता है कि कोस 360 इंटू n प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस 90, तो कोस 90 कितना होता है, 0। आई बात समझ में, n इंटीजर रख सकते ना, तो n नेगेटिव रख दो आप, है ना। अब आपने देख लिया कि मैं 4 रख रहा हूँ तो 1200 तक जा रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ तो मैं 1800 पे चला गया, है ना। 6 रखने पे ज़्यादा चला जाओगे आप, क्योंकि 360 है, एग्जैक्ट 300 नहीं है, 1500 से ज़्यादा जाएंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये 1800 आ रहा। अब माइनस 1800 आ रहा है, हमको माइनस 1710 चाहिए, तो प्लस 98 कर दो, माइनस 1710 बन गया, तो ये कोस 90 ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब आपके, अच्छा ये भी क्यों हुआ आपको पता है ना, क्योंकि कोस का भी कर्व 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है। देखो
ये 0 होता है, कोस 90 0 होता है, कोस 3π/2 भी 0 होता है, कोस 0 पे वैल्यू 1 होती है तो ये 1 है ना, और कोस पाई पे वैल्यू -1 होती है और ये वैल्यू पे 2π पे +1 होगी। तो देखो यहाँ से जो शुरू हुआ, यहाँ से जो शुरू हुआ 2π के बाद फिर से वही शुरू होगा, मतलब जो कर्व यहाँ से शुरू हुआ वही यहाँ से शुरू हुआ, मतलब कोस भी अपने कर्व को 2π इंटरवल के बाद रिपीट करता है, इसलिए कोस 2nπ + थीटा भी कोस थीटा होता है। और साइन का भी मैंने बताया कि साइन भी 2π इंटरवल के बाद अपने कर्व को रिपीट करता है, इसलिए साइन 2nπ + थीटा भी साइन थीटा होता है। ओके, तो अब आप एक्सरसाइज के 3.2 के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, तो आप ट्राई करना। कुछ क्वेश्चन कल की क्लास में बताऊंगा, आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं उनको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर लूँगा। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। बाय।